Assalamualaikum dear students and viewers, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, फाइन फिट खुश। तो आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत सारे सवाल किए हैं, तो यकीनन आपने उन्हें समझा होगा, प्रैक्टिस की होगी और आप खुद कर सकेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं, तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करेंगे हम। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. तो सवाल कह रहा है हमसे, क्लास टेस्ट में शिफाली ने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 नंबर लिए, यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स को मिलाकर शिफाली ने 30 नंबर लिए। और आगे कह रहा है, अगर इसको 2 नंबर मैथमेटिक्स और 2 नंबर मैथमेटिक्स में ज़्यादा और 3 नंबर इंग्लिश में कम मिलते, अगर शिफाली को 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, तो फिर इनका प्रोडक्ट जो होता वो क्या होता, 210 होता, यानी कि फिर इसका प्रोडक्ट 210 होता। तो आपको बताना है, बताइए जी, मैथ और इंग्लिश में शिफाली ने कितने नंबर हासिल किए। तो ये सिचुएशन टाइप क्वेश्चन है, सवाल में सही जवाब हमें निकालना है। तो यहाँ हमें शिफाली के जो इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स हैं वो पता नहीं है, तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती उससे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, खुद से रख लेते हैं। चलो मान लेते हैं हम शिफाली जो है इसके मैथ्स के नंबर जो हैं वो x हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलो हम मान लेते हैं, लेट्स टेक द मार्क्स ऑफ शिफाली इन मैथ्स भी x। चलो हमने मान लिया शिफाली ने मैथ्स में जो है x नंबरात हासिल किए। देन द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, तो इंग्लिश में कितने होंगे। सवाल ने कहा था शिफाली ने मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिलाकर 30 नंबर हासिल किए हैं। कितने किए हैं, 30 नंबर। अगर उन 30 में से एक x होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 30 में से उसको निकालेंगे तो वही दूसरा होगा। देट मीन्स अगर मैथ्स में x मार्क्स लेती है शिफाली, तो इंग्लिश में क्या होगा, 30 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिलाने से 30 बनते हैं। कितने बनते हैं, 30 बनते हैं। तो अब हमें मालूम हो गया कि मैथ्स में शिफाली के मार्क्स x हैं और इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x हैं। अब ये x जो है इस बला को हमने निकालना है तो हमें खुद पता चलेगा कि उसके एक्चुअल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। तो अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ने क्या कहा था, अगर ये तो हो गया, हमने ले लिया भाई इतने नंबरात हैं उसके। अब सवाल ने दूसरा पार्ट क्या कहा था, अगर 2 नंबर शिफाली मैथ्स में ज़्यादा लेती और इंग्लिश में 3 नंबर कम लेती, ठीक है ना। अब शिफाली के नंबर कितने हैं जी, x मैथ्स में और इंग्लिश में कितने हैं, 30 माइनस x। तो अगर मैथ्स में 2 ज़्यादा और इंग्लिश में 3 कम लेती तो उसका प्रोडक्ट कितना होता, 210 होता। तो देखिए यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा था, मैं शिफाली जो है मैथ्स में अगर 2 नंबर ज़्यादा लेती है तो क्या है, यहाँ जो है x नंबर उसके हमने लिए थे, 2 ज़्यादा मीन्स x प्लस 2 हो गए उसके, ठीक है। इसी तरीके से 30 माइनस x उसके इंग्लिश के मार्क्स हमने लिए थे, तो अगर उसमें से 3 निकालेंगे तो 30 माइनस x माइनस 3 हो गया। तो दोनों का हासिल ज़रब, यानी दोनों को ज़रब करके 210 आता है, ये सवाल ने कहा था, ठीक है। अब क्या है, अब इसको जमा तफरीक ज़रब हम कर लेंगे तो आगे ये खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 निकालेंगे तो 27 बनेंगे। तो ये बन गया x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x इज़ इक्वल टू 210। अब क्या है, x प्लस 2 और 27 माइनस x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है माइनस x स्केयर प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210।
तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर जो है ये हमें माइनस आ गया, इसको हम पॉजिटिव में बदलने के लिए -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स जो हैं इन सारी टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमें पॉजिटिव हो जाएगी। तो वैसा ही हम करेंगे, तो ये जब हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आता है एक्स स्क्वायर -25x प्लस 156। 210 को ट्रांसपोज किया तो 54 इसमें से हमने निकाले तो हमारे पास 156 आ गया। अब क्या है, ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -25x प्लस 156। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या करेंगे, हमने x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको कोई भी मेथड हम निकाल के x का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज़ीरो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मिडल टर्म जो है फैक्टर्स है ना, फैक्टराइजेशन मेथड के इस्तेमाल करते हुए मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी कि -25x मिडल टर्म है। ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको जमा या तफरीक करने से -25x आए, और जब उन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 156 मिले। तो ऐसी दो टर्म जो हैं -12 और -13 है, तो इन दो को जब हम जमा करेंगे तो -25x आता है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 156 आता है। तो ये मेरा आ गया एक्स स्क्वायर -12x -13x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब क्या है, एक्स स्क्वायर -12x में से इनके कॉमन फैक्टर जो है उससे निकाल लेंगे। तो x कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वायर -12x का, तो अंदर बच गया x -2। इसी तरीके से 13x और 156 का जो है इसके फैक्टर्स देखेंगे क्या है, और जो कॉमन है उससे निकाल लेंगे। तो यहाँ -13 है, इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर हमारे पास x -12 बच गया, x -12 बच गया। तो यहाँ मेरे पास आ गया x -12 इंटू x -13 इक्वल टू 0। तो अब क्या है, x -12 इज इक्वल टू 0 और x -13 इज इक्वल टू 0, जैसे हम पहले सवाल करते आए। तो यहाँ x का वैल्यू जो आया, -12 को ट्रांसपोज किया तो x का वैल्यू 12 और 13, x का वैल्यू 12 और 13 आ गया। तो दो वैल्यू निकले हमारे पास x के। तो अब अगर हम मैथ्स के मार्क्स जो हैं शिफाली के 12 मान लेते हैं, x का वैल्यू 12 ले लेते हैं, तो फिर इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने होंगे, वो थे 30 - x, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स होंगे 18। अगर शिफाली के नंबर हम मैथ्स में 13 मान लेते हैं तो इंग्लिश में 30 - 13 तो 17 आते हैं। तो हमारे पास जो शिफाली के नंबर हैं वो क्या आते हैं, उसने कहा था ऐसे नंबर्स जिनको आपस में जब जमा कर ज़रब करेंगे है ना, +2 और -3 करने के बाद, तो हमारे पास आना चाहिए 210 आना चाहिए। कितना आना चाहिए था, 210 आना चाहिए था, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर्स निकले, एक है 12 और 18, यानी मैथ्स में शिफाली के नंबर 12 और इंग्लिश में 18। अगर मैथ्स में 13 होंगे तो इंग्लिश में 17 होंगे। तो ये हमने निकालना था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो आप इसको गौर से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को सुनिए, और जहाँ से मुश्किलात आए तो वीडियो को देखते रहिए यार। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जब तक मैं दूसरी वीडियो लेकर आता हूँ तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।